हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं GST on notified services by e-commerce operators under section 9, 5। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 9, 5 ऑफ द CGST एक्ट एक स्पेशल केस है जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पे फोकस करता है। जिन सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस का ऑपरेशन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू होता है, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज, क्लाउड किचन्स को भी इंक्लूड करता है, हाउसकीपिंग और अकोमोडेशन सर्विसेज और मोटर कैब्स, उन केसेस में टैक्स की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर पर आती है। अब बात करते हैं सेक्शन 9, 5 ऑफ CGST एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। ये सेक्शन उन कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज पर फोकस करता है जिनके लिए टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ता है अगर सर्विसेज उनके थ्रू रेंडर की गई है। इसमें यह सर्विसेज इंक्लूड है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, क्लाउड किचन्स भी इंक्लूड, अकोमोडेशन सर्विसेज। चाहे सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर हो या ना हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना होगा। जैसे कि वो सप्लायर हो या सप्लाईज मोस्टली इंट्रास्टेट सप्लाईज होगी। पहले रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन्स जो सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे जोमेटो, स्विगी के थ्रू प्रोवाइड करते थे, वो खुद अपने सर्विसेज पे जीएसटी पे करते थे। लेकिन द 1 जनवरी 2022 से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जोमेटो, स्विगी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे करना पड़ता है। यह टैक्स 5% की रेट पे करना होता है, चाहे रेस्टोरेंट एक्चुअल सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर हो या ना हो। और इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं किया जा सकता। और जो इनवॉइस है किसी भी सर्विस का जो सेक्शन 9, 5 के अंडर नोटिफाइड है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद इश्यू करेगा। चलो अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से। 1, मान लो एक ऑर्डर में ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, तो हर एक कंपोनेंट के लिए अलग से बिल रेज करना होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को। 2, मान लो ई कॉमर्स ऑपरेटर का टैक्सेबल टेरिटरी में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो टैक्स लायबिलिटी उस पर्सन पे आएगी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेटिव हो उस टेरिटरी में। लेकिन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का ना कोई फिजिकल प्रेजेंस है ना रिप्रेजेंटेटिव टैक्सेबल टेरिटरी में, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करने के लिए पर्सन अपॉइंट करना होगा। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए जो सेक्शन 9, 5 के अंडर आते हैं। चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का टर्नओवर कितना भी हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उन्हें जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सीजीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एक्चुअल सप्लायर है सर्विसेज का इस सेक्शन के अंडर, वो थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन का हकदार है। इसका मतलब है कि उन्हें रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, चाहे उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you and have a nice day.